शिमला के जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपनी दो बेटियों सुनहरी और पिंकी के साथ रहती थी। टुनटुनी जंगल के जमींदार धनीराम कोए के घर मालिन का काम करती थी। टुनटुनी बहुत ही मन लगाकर उसके बगीचे की देखभाल किया करती थी, जिसके कारण धनीराम के बगीचे में बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिला करते थे, जिसके व्यापार से धनीराम सेठ की अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। एक दिन सेठ धनीराम कौआ टुनटुनी को आवाज देते हुए कहता है, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कहाँ हो? जल्दी आओ। मालिक की आवाज सुनकर टुनटुनी जल्दी जल्दी वहाँ आती है। जी मालिक, कहिए। ये बता, ये गुलाब के फूल ऐसे मुरझाए हुए क्यों हैं? ये तू कैसे देखभाल कर रही है बगीचे की? तुझे पता है ना मुझे अपना बगीचा कितना प्यारा है। मेरे बगीचे में कोई भी फूल मुरझाए मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जानती हूँ मालिक, लेकिन मालिक सालों साल इस बगीचे के फूल खिले खिले तो नहीं रह सकते ना। फूलों का खिलना और मुरझाना यह तो प्रकृति का नियम है। यह सब तो भगवान के हाथों में है। अब सब कुछ भगवान के हाथों में ही है तो तू क्या यहाँ मुफ्त में पगार लेगी? चल अब जा यहाँ से। कल से तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मालिक, मुझ गरीब पर ऐसा जुल्म मत करो, रहम करो मालिक। मेरी दो बेटियां हैं, वो बड़ी आस लगा कर बैठी होंगी मुझे पगार मिलेगा तो घर में खाना बनेगा। मालिक, मुझ गरीब पर रहम करो। तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? जा यहाँ से। तो फिर ठीक है मालिक, मैं चली जाती हूँ, लेकिन मुझे आज का मेहनताना तो दे दीजिए। कोई मेहनताना वहनताना नहीं मिलेगा तुझे। चुपचाप जाती है या चौकीदार को बुलाऊं? मालिक की बात सुनकर टुनटुनी दुखी मन से घर की ओर आने लगती है। तब उसे रास्ते में एक उखड़ा हुआ हरा भरा पौधा दिखाई देता है। अरे न जाने किसने इस पौधे को उखाड़ फेंका है। इस पौधे में तो अभी पूरी जान बाकी है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस पौधे को अपने घर लेके जाती हूँ और वहाँ घर के आंगन में लगा दूंगी। टुनटुनी उस पौधे को अपने घर के आंगन में लगा देती है और रोजाना उसमें पानी डालती है। कुछ ही दिनों में वह छोटा सा पौधा बड़ा होने लगता है। यह देखकर टुनटुनी की दोनों बेटियाँ सुनहरी और पिंकी कहती हैं, अले पिंकी, ये दे तो मम्मा का लगाया हुआ पौधा कितना बड़ा हो गया है। अब देखना बहुत ही जल्दी ये पेड़ हमें बहुत मीठे मीठे फल देगा। फिर हम इन फलों को बेचने लगेंगे, जिससे हमारी गली भी मिट जाएगी और हमारी माँ को इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अपनी बेटियों की आंखों में अमीरी के सपने देखकर टुनटुनी ऊपर वाले से कहती है, हे भगवान, लानत है मुझ गरीब माँ पर। कितने दिन हो गए घर में चूल्हा तक नहीं जला। मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। उसके बाद जैसे तैसे करके पक्षियों के घर में झाड़ू पोछे का काम मिला। उससे भी मेरे घर का गुजारा ठीक से नहीं हो पा रहा है। मुझे तो कहीं जाके डूब मरना चाहिए। टुनटुनी यही सब सोच सोच कर हर रोज घुटती रहती है, जिस वजह से टुनटुनी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग सिधार जाती है। दोनों बहनों के माथे से माँ का साया हट जाता है और दोनों बहनें अनाथ हो जाती हैं। दोनों बहनें जंगल के पक्षियों से भीख मांगकर अपना पेट भर लेती, तो कभी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगकर गुजारा करती। ऐसे ही दोनों बहनें एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांग रही थी, परंतु रोजाना दोनों बहनों को भीख देते देते पक्षी थक जाते हैं। अब पक्षियों ने दोनों बहनों को इग्नोर करना शुरू कर दिया था और उन्हें भीख नहीं देते थे, जिस वजह से पिंकी भूख के मारे रोने लगती है। चुप हो जा मेरी बहन, मत रो। दीदी, ऐसे भीख मांग मांग कर हम कब तक अपना गुजारा चलाएंगे? ऐसी जिंदगी मुझे नहीं जीनी है। इससे अच्छा तो ये है कि हम मर जाएं। ऐसा मत बोल मेरी बहन, एक ना एक दिन जरूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे
ही दिन बीतने लगते हैं और वो दोनों बहनें रोजाना अपने आंगन में लगे पेड़ को पानी देती और उससे बातें करती और जैसे तैसे पक्षियों से भीख मांगकर अपना गुजारा चलाती। ऐसे ही एक साल बीत जाता है और उनका पेड़ बहुत बड़ा और विशाल हो जाता है। एक दिन आंगन में सुनहरी उदास बैठी थी। सुनहरी को देखकर पिंकी कहती है, दीदी आप इस तरह पेड़ के पास क्यों खड़ी हैं? कुछ नहीं मेरी बहन, बस सोच रही थी कि समय कितनी जल्दी बीत गया है, जमाना कहां से कहां बढ़ गया और हम अनाथ बहनें पहले भी गरीब थी और अब भी गरीब हैं। और देखो ना, हम रोजाना इस पेड़ को पानी देते हैं। ये पेड़ कितना विशाल हो गया है मगर अब तक इसमें एक भी फल नहीं लगा है। कम से कम इस पेड़ पर फल उगते तो हमारी कुछ मदद ही हो जाती। एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश होती है जिस वजह से उनका कच्चा मकान ढहने लगता है। पिंकी अब हमें यह घर छोड़कर जाना होगा क्योंकि यह घर तो गिरने वाला है। दोनों बहनें घर से निकलकर पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो जाती हैं। घर छिन जाने का उनको बहुत दुख होता है। क्या बिगाड़ा था भगवान हमने आपका, जो आपने हम अनाथों से हमारा घर भी छीन लिया। भगवान जी आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अब हम दोनों बहनें कहाँ रहेंगे? अभी वो दोनों बहनें घर खो जाने का दुख मना ही रही होती हैं। तभी वो जिस पेड़ के नीचे खड़ी थी उस पेड़ से बहुत सारे बेशकीमती गहनों की बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर दोनों बहनें चौंक जाती हैं। अरे पिंकी ये तो हीरे और सोने के गहने हैं, मगर ये आए कहाँ से? तभी पेड़ में से आवाज आती है, अपने पीछे देखो। सुनहरी और पिंकी आवाज सुनकर पेड़ की तरफ देखती हैं। उस पेड़ पर कई सारे सुंदर सुंदर सोने चांदी हीरों के गहने लगे हुए थे जिनकी चमक पूरे आंगन को रोशन कर रही थी। अरे ये कैसा जादू है? पेड़ पर तो फल सब्जी उगती है मगर इस पेड़ पर तो गहने लगे हैं। बेटी मैं एक जादुई गहनों का पेड़ हूँ जिस पर उगने वाले गहने कभी खत्म नहीं होते। बेटा मेरा जीवन तुम बेसहारा बहनों की देन है। तुमने मुझे खाद पानी देकर पूरी मेहनत से सींचा है, इसलिए मेरे उगने वाले गहनों पर तुम्हारा हक है। मेरे पेड़ पर लगे गहनों को बेचकर तुम अपने लिए एक अच्छा घर बनवाओ। मैं अपने अंत तक तुम्हारी मदद करता रहूंगा। पेड़ की बात सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। पहली बार उनके जीवन में इतनी खुशियां आई थी। दोनों बहनें पेड़ पर लगे गहनों को सुनार को बेच देती हैं और सुखमय जीवन जीने लगती हैं। तब एक दिन दोनों बहनें पेड़ के पास आती हैं और उससे कहती हैं, हे जादुई गहनों के पेड़, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। उन दोनों बहनों की बातें सुनकर पेड़ के अंदर एक चमकदार रोशनी होती है और पेड़ वापस से गहनों से लद जाता है। कहो मेरी बच्चियों तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? जादुई पेड़ आपसे जो गहने मिले थे ना वो सारे घर बनवाने में खर्च हो गए, इसलिए अब हम गरीब बहनों को थोड़े और गहनों की जरूरत है जिससे हम अपना घर का चूल्हा जला सकें। हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी बेटियों, तुम चाहो तो मुझ पर लगे सारे गहनों को तोड़ लो। यह सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार गहनों को तोड़ लेती हैं। अब जब कभी उन अनाथ बहनों को किसी चीज की जरूरत होती तो वो पेड़ के पास आकर गहनों को तोड़ लेती। तो इस तरह दोनों बहनों की गरीबी दूर हो जाती है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि समय कितना भी खराब और बुरा चल रहा हो, हमें अपनी मेहनत और लगन से अपना काम करते रहना चाहिए क्योंकि एक न एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। प्लीज इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।